काम करना पड़ेगा, ये इसका मतलब ये नहीं कि अपन किसको उपकार कर रहे हैं। अपन अपना काम खुद कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, अपने खुद के कामयाबी के लिए कर रहे हैं, अपन खुद के लिए कर रहे हैं। अगर कोई अंग्रेजी पढ़ने आया और उसके मन में ऐसा फीलिंग आया कि मैं अंग्रेजी पढ़ने आया तो मेरे शिक्षक पे उपकार कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप पे उपकार कर रहा हूँ, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। तुम किस पर उपकार कर रहे हो? तुम खुद पर उपकार कर रहे हो। तुम जो पढ़ रहे हो ना, वो तुम खुद के लिए पढ़ रहे हो। अभी तुम इतने बड़े महान नहीं बने हो कि तुम दुनिया के ऊपर उपकार करो। दुनिया के ऊपर उपकार करने के लिए बहुत बड़ा मन और बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए, क्योंकि जो खुद के लिए काम नहीं कर सकता वो खुद के लिए काम करने के लिए डरता है। जो खुद की सक्सेस प्राप्त करने के लिए काम करने के लिए डरता है, जो खुद को डेवलप करने के लिए अंग्रेजी पढ़ने के लिए डरता है, होमवर्क करने के लिए डरता है, पढ़ाई करने के लिए डरता है, वो खुद को ही फुलफिल नहीं कर सकता, दूसरों का फुलफिल करेगा? दूसरों की लाइफ कैसे चेंज करेगा जो खुद की लाइफ बना नहीं सकता? बराबर है। इसलिए सबसे पहली बात ये ध्यान में रखो, बहुत से लोग छोटे छोटे बातों में किरकिर करते हैं। वो ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी और पर उपकार नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ खुद पर उपकार कर रहे हैं। बराबर है। और तुम लोग इतने बड़े नहीं बने हो, हमारे भारत के बहुत से लोग इतने बड़े बने नहीं हैं कि खुद दूसरे पे, देश पे उपकार करने के लिए, माँ बाप पे उपकार करने के लिए, समाज पे उपकार करने के लिए, समाज को कुछ देना है ऋण, उसके लिए कोई बड़ा काम कर रहे, बड़ी मेहनत ले रहे, बड़ा स्ट्रगल कर रहे, हज़ारों किलोमीटर पैदल चल रहे। वो महात्मा गांधी थे जो देश के लिए 1000 किलोमीटर पैदल चले। बराबर है ना? बराबर है ना? हम तो खुद के लिए 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, चले भी तो बार बार बोलते कि मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, मेरा वो प्रॉब्लम हो गया। ये हमारी खुद, अरे तुम खुद के लिए कर रहे हो ना यार, तुम किसी को ऊपर तो उपकार तो नहीं कर रहे हो, तुम्हारी खुद के लिए तुम ज़िंदगी जी रहे हो। बराबर है कि नहीं? इसीलिए जिसको कामयाब होना है उसके लिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ। मैं पहले ध्यान का एक छोटा सा एक प्रोग्राम लूँगा 2 मिनट का, और बाद में मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए 2 मिनट के लिए। प्लीज़ क्लोज योर आई फॉर 2 मिनट, और ऐसा महसूस कीजिए कि डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, I am so helpful, I am so honest, I am so struggler, I am very good person, I am successful person, I am perfect person, I can walk, I can talk, I can learn, I can win, I am the best person, I am the best person। ऐसे आंखें बंद कर करके मन में नहीं क्या चिंतन कीजिए कि I am the best, I am the best, I am best, I can do anything in my life, I am the successful person। ऐसा नहीं क्या महसूस कीजिए अपने अंदर में, ईमानदारी से महसूस कीजिए, फील कीजिए कि मैं दुनिया का सबसे कामयाब इंसान हूँ, मैं सक्सेसफुल इंसान हूँ, और मैं सक्सेस पाने के लिए लड़ सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। इमेजिन कीजिए कि तुम कामयाब हो चुके हो, इमेजिन कीजिए कि आपको अंग्रेजी आ चुकी है, इमेजिन कीजिए कि तुम बेस्ट वर्जन हो दुनिया का। तुम ही हो जो कामयाबी हासिल कर सकते हो, तुम ही हो जो खुश रह सकते हो। ठीक है, ऐसा इमेजिन करो 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। रब योर 2 पाम, ऐसे जोर से रब करो, फिर आंखों को लगाओ ऐसे, और आनंदी महसूस करो, चेहरे पे मुस्कान लाओ, थोड़ा 2 मिनट के लिए हंसो, लॉ फॉर 2 मिनट। ठीक है, अब मेरे पॉइंट सुनो। तुम खुश कब रहोगे? मेरा पहला पॉइंट है, जब तुम इस दुनिया को थैंक्स दोगे। क्या देंगे? थैंक्स। अब आपको इस दुनिया को थैंक्स क्यों देना है, धन्यवाद क्यों देना है? धन्यवाद देने के 10-12 कारण हैं, इसमें से मैं कुछ कारण बताता हूँ। तुम्हें 2 हाथ है, संगीन है तुम्हारे 2 हाथ, तुम्हें 2 पैर है, तुम्हारे 2 पैर संगीन है, तुम्हें 2 आँखें हैं, तुम्हारी 2 आँखें संगीन है, तुम्हें एक ब्रेन है, तुम्हारा ब्रेन संगीन है,
तुम्हारे सभी ऑर्गन संगीन है। तुम दौड़ सकते हो, तुम चल सकते हो, तुम छलांग लगा सकते हो, बराबर है। दुनिया का हर आदमी जो संगीन है वो चीज़ कर सकता है जो चीज़ आप भी कर सकते हो। फिर इतना बड़ा ब्रेन, बलाढ्य शरीर, दष्ट पुष्ट शरीर आपको मिला है, तो आपके अंदर दुख किस बात का है? दुनिया में अंधे लोगों ने क्रांति किया, वो भी बहुत खुश रहते हैं। दुनिया में लंगड़े लोग खुश रहते हैं। दुनिया में गूंगे बहरे लोग भी खुश रहते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, वो सिर्फ देख सकता था, वो बोल भी नहीं सकता था। वो व्हील चेयर पे जिंदा रहता था। वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना, बराबर है। तो आपके पास संगीन शरीर होने के बावजूद आप ऐसा क्यों महसूस करते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, मैं खुश नहीं रह पाऊंगा? इसका कारण क्या है? इसका कारण बता सकते हो क्या है? इसका कारण क्या है? क्या? देखो, दुनिया में बेटा जो इंसान कामयाब बनना चाहता है उसको कामयाब बनने के लिए फेल तो होना ही पड़ता है, क्योंकि फेल्युअर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस. अपयश यशाची पहिली पायरी आहे. ज्या माणसानं जीवनात अपयश नाही पाहिलं तो माणूस कधीच कामयाब होऊ शकत नाही. ज्याचे वाक्य चुकले तोच परफेक्ट वाक्य बनवू शकते. जो नापास झाला तोच पास होऊ शकते. जो धावताना पडला तो धावू शकते. तो चालताना पडला तो चालू शकते. कारण लहान पोरं चालताना किती वेळा पडलेले आहे म्हणून ते चांगले चालू शकते. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ज्याला अपयश नाही मिळालेलं आहे त्याला जिंदगीत यश नाही मिळू शकत. मला सांगा तुमचे वाक्य केव्हा चुकेल? आपके सेंटेंसेस कब गलत बनेंगे? जब आप कोशिश करेंगे तो गलत बनेंगे. बाद में एक बार गलत, दो बार गलत, तीन बार गलत, चौथी बार बराबर बनेंगे. लेकिन आपके सेंटेंस गलत कब नहीं बनेंगे? जब आप वाक्य बनाएंगे ही नहीं. बराबर है ना? देखो एडिसन नाम सुना आपने? एडिसन ने बल्ब ढूंढने की कोशिश किया. दुनिया के लोग हंस रहे थे, लेकिन उसने बोला रात को ऐसी चीज़ बनाऊंगा जिससे प्रकाश मिलेगा और लोग काम करना शुरू करेंगे रात. अभी तो लोग सिर्फ दिन भर में ही काम करते हैं, सवेरे 6 से रात को 6 तक, लेकिन लोग रात भर भी काम कर पाएंगे. ऐसा मैं एक चीज़ ढूंढने जा रहा हूँ. उसने 400 प्रयोग किए, 500 किए, 600 किए, 700 किए, 800 किए. कामयाबी मिल ही नहीं पा रही थी. लेकिन वो एक वाक्य बोल रहा था कि मैं मेरे कामयाबी के नज़दीक पहुँच रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो 750 रास्ते ढूंढ लिए हैं जिससे कामयाबी नहीं मिलती है. यानी मैं कामयाबी मिलने वाले रास्ते के बहुत नज़दीक पहुँच चुका हूँ. अब 2-4 ही रास्ते बचे जिससे मुझे कामयाबी मिलेंगी. और 750, 750, 800 के एक्सपेरिमेंट के टाइम उसको क्या मिल गई? कामयाबी मिल गई है. जो आदमी ने क्या नाकामयाब नहीं होता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता. इसलिए फेल्योर ये गलत नहीं है बेटा. हाँ, अपने भारत का नुकसान क्या हुआ मैं बता रहा आपको. अपने भारत का नुकसान क्या, अपने बच्चों का नुकसान क्या हुआ, तुम्हारा नुकसान क्या हुआ कि हमारे स्कूल ने हमें फेल ही नहीं किया. हमारे स्कूल ने हमें फेल इसलिए नहीं किया कि 100 में से 35 की पासिंग थी. बराबर है? और 35 मार्क कोई भी बंदा ले सकता है 100 में से. उसमें भी 20 मार्क किसके थे? प्रैक्टिकल के थे. 15 मार्क पास होने के लगते थे और 15 मार्क कोई भी कवर कर सकता था. इसीलिए नहीं क्या 10वीं तक 12वीं तक कोई फेल नहीं हुआ. और जो 10वीं 12वीं तक कभी फेल नहीं हुआ, ग्रेजुएट में भी फेल नहीं हुआ, वो लगे तो ज़िंदगी में फेल हुआ. और दुनिया में कैसा हुआ, जो लोगों ने स्कूल छोड़ा, जो स्कूल में फेल हुए वो ज़िंदगी में पास हुए. जैसे बिल गेट्स स्कूल में फेल हुआ, ज़िंदगी में पास हुआ. अब्राहम लिंकन ज़िंदगी में पास हुआ. एडिसन ज़िंदगी में पास हुआ. जो नाकामयाब होता है वही कामयाब होता है. इसलिए अंग्रेजी में एक वाक्य है, फेल्योर इज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस. नाकामयाबी कामयाबी की पहली सीढ़ी है. तुमको 10 बार मैं पढ़ाऊँगा अंग्रेजी, 10 बार नहीं आएगा तो 11वें बार कोशिश करना. लेकिन उसमें ये दिमाग में मत लेना कि मैं फेल क्यों हुआ. फेल होने वाला ही पास होता है. जो जितने ज़्यादा फेल होता है उतने ज़्यादा पास होता है. जितनी ज़्यादा नाकामी में देखी उतना बड़ा कामयाब आदमी है. क्योंकि वह कामयाबी के नज़दीक पहुंचने के लिए हर रास्ते ढूंढे उसने, और बाद में उसको एक रास्ता मिला ढूंढते ढूंढते, तब वो कामयाब हुआ. समझ में आ रहा है आपको? इसलिए डोंट थिंक फेल्योर इज़ अ रॉन्ग थिंग. फेल्योर इज़ अ राइट थिंग, गुड थिंग. दुनिया में जितने बड़े लोग फेल हुए, पास हुए, वो पहले फेल हुए.
तो जो फेल हुआ वही पास हुआ, जो फेल को डरा वो खड़ा ही नहीं हुआ, तो पास कैसे होगा? अरे तुम वाक्य गलत होते इससे डरते हो, वाक्य नहीं करोगे, बोलोगे कब? समझ में आ रहा? ये मुद्दा। दूसरा मुद्दा देखो, आदमी दुखी कब होता है? दूसरा मुद्दा, जब आदमी अपेक्षा करता है किसी से। एक्सपेक्टेशन है ना, वो दुख का कारण है, अपेक्षा। बराबर है? एक्सपेक्टेशन, अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, एक्सपेक्टेशन reduces happiness of human being, happiness of human being। आदमी के आनंद को, अपेक्षा आदमी के आनंद को कम करती है। सुखी आदमी हमेशा समाधान का हिस्सा होता है और दुखी आदमी हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। वो हर चीज़ में समस्या ढूंढता है, वो हर चीज़ में निगेटिविटी ढूंढता है, इसलिए वो दुखी होता है। और जो आदमी हर चीज़ में समाधान ढूंढता है वो आदमी हमेशा क्या होता है? खुश होता है। बराबर है? तीसरा मुद्दा, खुश होने के लिए हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास इतना बड़ा शरीर है, गवर्नमेंट ने बनाए हुए रास्ते हैं, निसर्ग ने दिए हुए पेड़ है, उसके फल है, उसके फूल है, बराबर है, उसके पौधे हैं, हर चीज़ हमें मिली है। इसलिए हमें हर चीज़ के लिए निसर्ग को और दुनिया को थैंक्स करना चाहिए कि इस इतने सुंदर ज़िंदगी में हम जी रहे हैं। बराबर है? अब तुम बोलेंगे निसर्ग ने सब दिया है, लेकिन इतना तो संघर्ष करना पड़ेगा ना कि पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, फल तोड़ना पड़ेगा, इतना तो संघर्ष करना पड़ेगा ना, बने हुए रोड पे चलना पड़ेगा, इतना तो संघर्ष करना पड़ेगा ना कि जो चीज़ निसर्ग में अवेलेबल है उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। बराबर है ना? तो अंग्रेजी नेचर में अवेलेबल है, अंग्रेजी भाषा पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन उस भाषा को तुम्हें खुद प्राप्त करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट शुड यू डू? मेहनत तो करना पड़ेगा ना आपको, कि बिना मेहनत के मिलेंगे? देखो अवेलेबल है, लेकिन लेने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। देखो पैसा भी दुनिया में अवेलेबल है ही नहीं अवेलेबल, लेकिन किसके पास पैसा है? जो पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसके लिए संघर्ष करता है, उसके लिए मेहनत करता है, उसके तरफ वो आता है। जिस चीज़ को तुम आकर्षित करते हो वो चीज़ हमेशा तुम्हारी होती है, याद रखना। और खुश रहने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हर चीज़ को थैंक्स दो। देखो दुनिया में हज़ारों लोग रात में सोते हैं, मालूम है? लाखों लोग सोते हैं, करोड़ों लोग सोते हैं, हज़ारों लोग दूसरे दिन उठते ही नहीं है सो के, उनकी सांस रुक जाती है। लेकिन सबसे पहले धन्यवाद दो नेचर को कि उसने सवेरे हमें जगाया, हम जिंदा है। दूसरा धन्यवाद दो नेचर को कि हमें सवेरे 2 टाइम का एक सवेरे का खाना मिला। तीसरा धन्यवाद दो कि सवेरे सवेरे हमें रास्ते मिले, रोड मिले, लोग मिले। इतना धन्यवाद दो कि किसी ने तुम्हें मुझे फ़ोन किया, यानी कोई तो मेरे साथ बोलने के लिए इच्छुक हो, इसलिए मैं नेचर को धन्यवाद देता हूँ। बराबर है? तो छोटे छोटे चीज़ों में जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे और अपना काम करना शुरू करेंगे तो आपकी कामयाबी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। लेकिन छोटे छोटे चीज़ों में आप निगेटिव रहेंगे, किरकिर करोगे, ऑब्जेक्शन लोगे, धन्यवाद की जगह ऑब्जेक्शन लोगे, तो नहीं क्या? देखो निसर्ग कैसा है, निसर्ग के पास सब कुछ अवेलेबल है। जैसे तुम्हारी मानसिकता होती है वैसा नेचर तुमको देता है, जैसे तुम्हारा मेंटल अप्रोच होता है वैसा ही निसर्ग आपको प्रोवाइड करता है। निसर्ग सबके लिए समान है। एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इतना बड़ा मेरा घर बना तो ये घर बनने के लिए कान का गड्ढा गिराऊंगा, वहाँ का मटेरियल लगाऊंगा, वो ईंट के रूप में लगाऊंगा, सैंड के रूप में लगाऊंगा, गिट्टी के रूप में लगाऊंगा, सलाख के रूप में लगाऊंगा, लेकिन वो लगा है। बराबर है? ये पंखा चल रहा है मालूम है? तो ये मैकेनिकल एनर्जी जो है उसका रूपांतर किस में हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका रूपांतर हुआ मैकेनिकल एनर्जी में। मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो फैन इज रोटेटिंग, समझा आपको? इसलिए फैन रोटेट हो रहा है क्या नहीं? मैं बोल रहा हूँ, मैंने खाना खाया, मुझे क्या मिली? तो मैं मेरे एनर्जी को रूपांतरित किस में कर रहा हूँ? बोलने में। मैंने खाना खाया, मैं मेरे एनर्जी को रूपांतरित किस में कर सकता हूँ? बेंच उठाने में। मैंने खाना खाया, मैं मेरे एनर्जी को कोई भी अलग अलग फॉर्म में रूपांतरित कर सकता हूँ। बराबर है ना? तो
जीवन कुछ भी नहीं है, जीवन अपना एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है क्या नहीं? अब प्रश्न ये सवाल ये उठता है कि दुनिया में मारवाड़ी बंधु रहे, गुजराती बंधु रहे, शरणार्थी बंधु रहे, उनके पास भी एनर्जी है, हमारे पास भी एनर्जी है, लेकिन वो भी, उनको भी उतना ही ब्रेन मिला जितना हमको मिला है, लेकिन वो करोड़पति क्यों है, वो अमीर क्यों है, वो सेटिस्फाइड क्यों है, वो हैप्पी क्यों है, उनके चेहरे पे तेज क्यों रहता, हमारे चेहरे पे निराशा क्यों रहती? फर्क क्या है बताओ? फर्क ये है, मैं बताता फर्क क्या है। हमारी एनर्जी है, एनर्जी को ये नहीं समझता कि तुम इसको अप्लाई कैसे कर रहे हो। मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव बातें कर सकता हूँ, मैं निगेटिव बातें कर सकता हूँ। मेरे एनर्जी का रूपांतर मैं पॉजिटिव बातों में भी कर सकता हूँ, और मेरे एनर्जी का रूपांतर मैं किस में कर सकता हूँ? मेरे एनर्जी का रूपांतर गाली देने में भी कर सकता हूँ, और आश्रय देने में भी कर सकता हूँ। मेरे एनर्जी का रूपांतर मैं गोट्या मागचे कामं करण्यात भी करू शकतो आणि दिमागाच्या कामं करण्यात भी करू शकतो। एनर्जी कॉमन है, उसका इस्तेमाल करना है। तो हमारा इस्तेमाल कैसे हो रहा है मालूम है? ज़्यादातर लोगों का एनर्जी का रूपांतर इस्तेमाल, हमारे लोगों का मैक्सिमम एनर्जी का इस्तेमाल निगेटिव चीज़ों में हो रहा है। कैसे हो रहा है बता? देखो, जो बराड़ी लोग हैं, 2 एकड़ खेती है, खेती, तो वो 2 एकड़ खेती में एक धूरा है मालूम है, तो वो दोनों भाई ने क्या खेती के लिए दिमाग नहीं फोकस लगाएंगे, 2 एकड़ की 4 एकड़ करे, 2 एकड़ में अच्छा उत्पन्न ले, वो धूरे के लिए झगड़ा करेंगे। धूरे के लिए वो एनर्जी किस में लगी? उसकी झगड़े में। फिर दोनों झगड़ा करेंगे, फिर पुलिस स्टेशन जाएंगे, फिर कचहरी जाएंगे, फिर कोर्ट जाएंगे, और जो एनर्जी दोनों भाई मिलके बड़ा बिजनेस खड़ा करने में लगाना चाहिए, एनर्जी खेती को बढ़ाने में लगाना चाहिए थी, आजू बाजू खेती मक्ते में लेने से लगाना चाहिए थी ज़्यादा उत्पन्न करने के लिए, वो पूरी एनर्जी कहाँ लगा रहे दोनों? झगड़े में। तो मुझे पता वो प्लस होंगे क्या माइनस होंगे? आखिर एनर्जी तुम कहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, एक तो पॉजिटिव भी कर सकते हो, निगेटिव में भी कर सकते हो, बराबर है क्या नहीं? तो मारवाड़ी, शरणार्थी, गुजराती बांधव ने क्या किया? उन्होंने उनके एनर्जी का पूरा इस्तेमाल, देखो मारवाड़ी में भी 3 बच्चे होते हैं, 3 भाई होते हैं, लेकिन तीनों भाई, अगर एक दुकान है मारवाड़ी के घर में और तीनों भाई है, तो तीनों भाई एक दुकान में इतनी मेहनत करते हैं कि एक दुकान के 3 दुकान करते हैं, एक दुकान के 3 दुकान करते हैं, और फैक्ट्री भी करते हैं ऊपर से, बराबर है? मारवाड़ी पूरे तुम हाईवे पे जाके देखो, नंदुरी पे जाके देखो, पूरी जगह मारवाड़ी, गुजराती, शरणार्थी लोगों ने खरीदी हुई है, क्योंकि उनने अगले पीढ़ी के लिए 1 के 2 दुकान, एक जगह 2 जगह, 2 जगह 4 जगह किया है। और हमारे मराठी क्या कर रहे हैं? एक दुकान है, 3 भाई है, तीनों झगड़ा करते हैं। क्या करते हैं? और पूरी एनर्जी कहाँ बिताते हैं? झगड़े में, पुलिस स्टेशन में, कचहरी कोर्ट में, बाप को भी परेशान करते हैं, माँ को परेशान करते हैं, माँ बाप को गाली देते हैं, वातावरण घर का निगेटिव करते हैं, वातावरण प्रदूषित करते कि नहीं? और एक दुकान के 3 टुकड़े करते हैं। फिर दुकान होता है छोटा, ऐसा नहीं करते कि एक दुकान को बढ़ाओ, 1 के 2 खरीदी करो, नया खरीदी करो, और फिर खत्म हो जाते हैं और पूरे भिखारी हो जाते हैं। होते क्या भिखारी? नुकसान का हुआ? नेचर ने सबको सरीका दिया था, उनको भी दिया था, हमको भी दिया था, लेकिन हमने हमारे एनर्जी का इस्तेमाल किस मार्ग से किया, इस पर हमारी कामयाबी डिपेंड है। देखो, तुम कितने भी वाइट परिस्थिति में ज़िंदगी जियो, जरूरी नहीं कि अच्छी परिस्थिति होनी चाहिए, लेकिन जरूरी ये है कि तुम जीवन के प्रति पॉजिटिव और निसर्ग के प्रति, सबके प्रति धन्यवाद देय होने चाहिए। तुम जो लोग तुम्हारे कामयाबी के लिए हाथ बटोर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद मानना चाहिए। जो लोग तुम्हारे साथ चल रहे हैं, उनका भी धन्यवाद मानना चाहिए। जो लोग तुमको चाय पिला रहे हैं, उनका धन्यवाद मानना चाहिए। जो लोग तुमको खाना खिला, उनको धन्यवाद मानना चाहिए। हमारे घर में अगर कोई नौकर भी होगा, वो अगर हमको साफ सफाई कर रहा है घर की, तो उसको भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि तू वो घर क्लीन रख रहा है। जब अब्राहम लिंकन कामयाब हुआ, तो उसको पूछा कि आपके कामयाबी का राज क्या है? तो उसने बताया, मेरे घर में जो चाय देने वाला है, जिससे मुझे चाय सवेरे पी के एनर्जी मिलती है, वो आदमी मेरे कामयाबी का राज है। जिसने मेरे घर में झाड़ू पोछा किया, उसके कारण मेरा घर सुधरा, साफ सुथरा रहा, मेरे मन में पॉजिटिव वेव रहे, एनर्जी रही, मेरे को हैप्पीनेस फील हुआ, वो भी मेरे कामयाबी का राज है। ऐसे हर एक इंसान जिसने मेरे कामयाबी के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, वो मेरे कामयाबी का राज है। और मैं वो हर इंसान को मानता हूँ जिन्होंने मेरे लिए कॉपरेट किया। बराबर है? समझ में आ रहा है क्या आपको? लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है क्या? हम ईगोइस्ट होते हैं। एक तो हम कामयाब हुए तो खुद हुए बोलते हैं, और नहीं हुए तो पूरे दुनिया पे ब्लेम करते हैं, या हम किसी को थैंक्स नहीं बोलते, और हमेशा उस एंगल से नहीं सोचते जिस एंगल से हमें कामयाबी के लिए सोचना चाहिए। पॉइंट आ रहा है दिमाग में?
हम लोग कैसे बताता हूँ, देखो किसी ने अगर आपको 10 बार चाय पिलाई तो 10 बार चाय के लिए धन्यवाद नहीं बोलेंगे, लेकिन 11वीं बार चाय अगर उसने नहीं पिलाई तो उसने चाय क्यों नहीं पिलाई आज, इसके लिए तुम किरकिर करोगे। ये किसकी मेंटेलिटी है? हमारे बराडियन लोगों की मेंटेलिटी है। इसलिए हमारी मेंटेलिटी हमारे लिए खतरा है। हमारे मेंटेलिटी ने हमें पीछे रखा है, नहीं तो निसर्ग ने हमें पीछे नहीं रखा है। निसर्ग ने हमें क्या नहीं दिया यार, सब कुछ दिया है। अगर इतना बड़ा बॉडी हमको मिला है, इतना बड़ा ब्रेन हमको मिला है, तो हमको सब कुछ मिला है। तो इसीलिए नहीं क्या, आपको अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो सबसे पहले सबको धन्यवाद दो और अपने एनर्जी का पॉजिटिव डायरेक्शन में हैप्पीनेस के साथ, ऑनेस्टी के साथ, खुशी के साथ इस्तेमाल करो। हर समय समाधान का हिस्सा रहो, हर समय समस्या का हिस्सा मत रहो।